झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट इस वक्त भाषा विवाद में बुरी तरह फंस गई है। अब तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि जेटेट परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा के तौर पर भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को शामिल किया जाए या नहीं। ऐसी स्थिति में नियमावली बनकर तैयार होने, जेटेट परीक्षा आयोजित होने, रिजल्ट आने और आखिरकार शिक्षकों की नियुक्ति होने में काफी समय लग सकता है। भाषा विवाद को सुलझाने के लिए बनी 7 मंत्रियों की हाई लेवल कमेटी खुद 2 धड़ों में बटी हुई है। काफी दिनों तक चले मंथन के बावजूद भाषाओं के चयन पर मंत्रियों के बीच सहमति नहीं बन सकी। 3 मंत्री भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को परीक्षा में शामिल करने के पक्ष में हैं, जबकि 4 मंत्री इसके विरोध में खड़े हैं। आखिर तक भी सहमति नहीं बन पाई और इसी असहमति के साथ रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंप दी गई है। अब सवाल है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या फैसला लेंगे? क्या वह भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को जेटेट नियमावली में जगह देंगे या फिर इन्हें हटाने के फैसले पर मुहर लगाएंगे या फिर कोई बीच का रास्ता निकालेंगे? और वह क्या रास्ता निकालेंगे? क्या होगा उनका ये बीच का रास्ता? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर ये भाषा विवाद जल्द नहीं सुलझा तो इसका असर क्या होगा। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। दरअसल कमेटी के 3 मंत्री राधा कृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह और संजय प्रसाद यादव भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को जेटेट परीक्षा में शामिल करने के पक्ष में हैं। वहीं 4 मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, शिल्पी नेहा तिर्की, योगेंद्र प्रसाद महतो और हफीजुल हसन इसके विरोध में हैं। इन 4 भाषाओं के पक्ष में खड़े मंत्रियों का तर्क है कि किसी भी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। पलामू, गढ़वा, लातेहार, देवघर, गोड्डा और साहिबगंज जैसे बिहार से सटे सीमावर्ती जिलों में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली बोलने वालों की बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में उन्हें परीक्षा से बाहर रखना व्यवहारिक नहीं होगा। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जब बांग्ला और उड़िया जैसी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के विकल्प में शामिल किया जा सकता है तो भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को बाहर रखना भी उचित नहीं होगा। वहीं इन भाषाओं के विरोध में खड़े मंत्रियों का कहना है कि भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली झारखंड की मूल क्षेत्रीय भाषाएं नहीं हैं, इसलिए इन्हें जेटेट परीक्षा में शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है। उनका तर्क है कि जब बिहार ने अपनी प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं में इन भाषाओं को शामिल नहीं किया है तो झारखंड पर भी ऐसा करने की कोई बाध्यता नहीं है। झारखंड की अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान है, इसलिए परीक्षा नियमावली में राज्य की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। विरोध करने वाले मंत्रियों का यह भी कहना है कि झारखंड में अब तक स्पष्ट स्थानीय नीति लागू नहीं है। ऐसे में परीक्षा का पाठ्यक्रम और भाषा ही स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने का एक अहम माध्यम है। उनका मानना है कि इन भाषाओं को शामिल करने से पड़ोसी राज्यों, विशेषकर बिहार के अभ्यर्थियों को लाभ मिल सकता है, जिससे मूल झारखंडी युवाओं के हित प्रभावित होंगे। इन सबके बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस कोटे की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अपने ही दल के 2 मंत्रियों राधा कृष्ण किशोर और दीपिका पांडे सिंह से अलग राय रखती हैं। वह झामुमो मंत्रियों के पक्ष में खड़ी हैं और भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को जेटेट में शामिल करने का विरोध कर रही हैं। हालांकि यहाँ ये साफ कर देना भी जरूरी है कि विरोध किसी भाषा का नहीं बल्कि जेटेट परीक्षा में इन भाषाओं को शामिल किए जाने का है। इस विषय पर अब तक कमेटी की 3 बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक में अधिकारियों को वर्ष 2012 और 2016 की नियमावली तथा पिछली परीक्षाओं में भाषाओं के चयन से जुड़े दस्तावेज और आंकड़े प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अधिकारी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके। इस पर मंत्रियों ने नाराजगी जताई और शिक्षा एवं कार्मिक विभाग से विस्तृत ब्यौरा मांगा। दूसरी और तीसरी बैठक में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने को लेकर तीखे मतभेद सामने आए। कई दौर की चर्चा के बावजूद सर्वसम्मति नहीं बन सकी और आखिरकार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट असहमति के साथ मुख्यमंत्री को सौंप दी है। अब अंतिम फैसला पूरी तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथ में है। जानकारों की माने तो मुख्यमंत्री इस गतिरोध को खत्म करने के लिए जिलावार भाषाई फॉर्मूला अपना सकते हैं। इसके तहत पलामू प्रमंडल और संथाल परगना के बिहार से सटे जिलों में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को विकल्प के तौर पर शामिल किया जा सकता है, जबकि उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर में राज्य के प्रमुख जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है।
एक दूसरा विकल्प ये भी हो सकता है कि सरकार पिछली परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के आंकड़ों के आधार पर उन इलाकों में ही इन भाषाओं को अनुमति दे जहां इनकी वास्तविक मांग है। वहीं स्थानीय संगठनों की आशंकाओं को दूर करने के लिए नियमावली में झारखंड का वैध स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य किया जा सकता है, ताकि भाषा कोई भी हो लेकिन रोजगार का लाभ केवल राज्य के स्थानीय युवाओं को ही मिले। अगर सत्ताधारी गठबंधन के भीतर मतभेद बरकरार रहते हैं तो मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट को दोबारा कैबिनेट में रखकर व्यापक सहमति बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। गौरतलब है, झारखंड में करीब 10 वर्षों से जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी है। आखिरी बार ये परीक्षा वर्ष 2016 में हुई थी। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन हजारों युवाओं को उठाना पड़ा है जो वर्षों से शिक्षक बनने का सपना लेकर तैयारी कर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों की उम्र सीमा लगातार बढ़ती जा रही है और कुछ बिना परीक्षा दिए ही दौड़ से बाहर हो जा रहे हैं। उम्र सीमा में छूट मिलने के बावजूद उन्हें सेवा का अवसर सीमित समय के लिए ही मिल पाएगा। मजबूरी में कई युवाओं को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट का रुख करना पड़ता है। दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाने से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अनुसार राज्य में करीब 7,500 स्कूल ऐसे हैं जो आज भी सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस भाषा विवाद पर क्या फैसला लेते हैं। उनके फैसले के बाद क्या जेटेट परीक्षा में भोजपुरी, अंगिका, मगही और मैथिली भाषाओं को जगह मिल पाएगी या नहीं। देखना यह भी होगा कि क्या सीएम अपने फैसले से सभी मंत्रियों और अभ्यर्थियों को संतुष्ट कर पाएंगे। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे हैं सहयोगी मनीष। शुक्रिया।